हेलो नमस्कार, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं अनुज अकाउंट्स। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के विषय में। जैसे कि हम पहले समझ चुके हैं कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड्स हैं, फिक्स मेथड यानी फिक्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड। तो आज हम देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या एंट्री फिक्स मेथड में होगी, क्या फ्लक्चुएटिंग मेथड में होगी और कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। ओके और ये हमारे न्यूमेरिकल्स के बुक के अकॉर्डिंग सीरीज भी चल रही है। तो आज का एक हम एग्जांपल लेके कर रहे हैं, बात करेंगे कि दे आर टू पार्टनर्स इन दिस फर्म मिस्टर कमल एंड कपिल हैविंग फिक्स कैपिटल। देखिए यहाँ पे को क्लियर लिखा हुआ है कि इस फर्म में, इस क्वेश्चन में, कि पार्टनर्स के जो कैपिटल्स अकाउंट्स बनेंगे या बन रहे हैं वो फिक्स मेथड के अकॉर्डिंग बनेंगे। 5 लाख ईच ऑन द 1 अप्रैल, ऑन द 1 अप्रैल 19, यानी 1 अप्रैल 19 को कमल की और कपिल की दोनों की जो कैपिटल है 5 लाख है। मिस्टर कमल इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑन द 1 अक्टूबर 19 1 लाख, यानी कि साल के बीच में 1 अक्टूबर 19 को मिस्टर कमल ने 1 लाख रुपए फर्म में और लगाए। एंड कपिल विड्रो 1 लाख आउट ऑफ द कैपिटल। जैसे कि आप इसमें अंडरलाइन में देख रहे हैं, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि मिस्टर कपिल ने जो कैपिटल, जो अमाउंट विड्रॉ करी है फर्म से, वो कहाँ से करी है, वो कैपिटल में से करी है, यानी उसकी जो कैपिटल, इन्वेस्टेड कैपिटल थी वो ही डिक्रीज होगी ऑन द सेम डेट, यानी अक्टूबर 19 को ही। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। Firm earned net profit 6 lakh on the as on 31st March 2020। 6 लाख का प्रॉफिट गिवन है। हमें क्या करना है, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक तो इस क्वेश्चन में मुझे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाना है, आने वाले क्वेश्चंस में भी काफी जगह बनाने होगा हमें। एंड पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म, और फर्म के लिए एंट्री बनानी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहला बात करते हैं कमल की, कि 1 अप्रैल 19 को कमल की जो कैपिटल गिवन थी वो कितनी थी, वो थी 5 लाख। अब क्या हुआ, इस कैपिटल में जो चेंज हुआ वो हुआ 1 अक्टूबर को, यानी 30 सितंबर तक। यहाँ पे हम यदि 1 अक्टूबर भी लिख लें, 1 अक्टूबर 19, क्योंकि अक्टूबर पूरा नहीं है, पहला डेट है, तो 1 अक्टूबर मेंशन कर दें, या यहां पे हम मेंशन करने 30 सितंबर 19, यानी कि ये कैपिटल, यानी ये 5 लाख कब तक चले, 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक। तो यहां पे मंथ काउंट करें कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी 6 मंथ बैठते हैं। यानी 5 लाख की कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा, 10%, और मंथ कितने कैलकुलेट हुए, मंथ हुए बेटा इसमें 6, तो यहां से 0 कट जाएगी। 6 to 12 और 25 to the 50, यानी कि 25,000। अब क्या हुआ, 1 अक्टूबर 19 को, चूंकि 5 लाख की कैपिटल तो पहले से चलती आ रही थी, इसमें उसने, यानी मिस्टर कमल ने 1 लाख और इंट्रोड्यूस कर दी, यानी 5 लाख तो पहले से थी, 1 लाख उसमें और इंट्रोड्यूस कर दी, इन्वेस्ट कर दी। तो अब जो कैपिटल हो गई वो हो कितनी हो गई, 6 लाख। आगे क्वेश्चन में किसी और चेंज के विषय में कुछ नहीं कह रहा है, यानी लास्ट तक, यानी कि 31 मार्च 2020 तक उसकी यही कैपिटल चलती रहेगी। अगर ध्यान से देखें यहाँ पे, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी ये वाली कैपिटल, ये 6 लाख भी 6 मंथ तक चले। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इसका, 10%। टाइमिंग कितना है, 6 मंथ। तो यहाँ से आपका 0 0 0, 6 to 12, 2 3 जा 6, यानी 30,000। यानी मिस्टर कमल को जो इंटरेस्ट है वो कितना बैठ गया बेटा, वो 55,000। अब बात करेंगे मिस्टर कपिल के बारे में। कपिल के विषय में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे को कैलकुलेट करना है। तो जो 1 अप्रैल को बैलेंस था, 1 अप्रैल 19 को जो बैलेंस था वो था 5 लाख, और इसमें भी चेंज हुआ है, वो कब हुआ है, अक्टूबर को, यानी ये बिल्कुल चलता कब तक रहा, ये भी सितंबर 30/19 तक चलता रहा, यानी 10%। और मंथ कितने बैठेंगे, सेम आएंगे इसमें बेटा, इसलिए 6 मंथ। यहाँ से
यानी कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है, तो हम कह सकते हैं कि 25 ही आएगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, 6 to 12, 25 to 50। अब क्या हुआ, 1 अक्टूबर 19 को चूंकि 5 लाख पहले से ही थे मिस्टर कपिल के, इसमें से क्या करा उसने 1 लाख निकाल लिए, यानी अब जो कपिल की कैपिटल चलेगी या रहेगी वो कितनी रहेगी, 4 लाख। और आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, नहीं ये 4 लाख कब तक चलते रहे, बिल्कुल लास्ट तक, यानी 31 मार्च 2020 तक। यहाँ भी बिल्कुल आप समझ गए, ऊपर की तरफ बिल्कुल 6 मंथ बैठेंगे। तो 4 लाख का 10% टाइमिंग कितना है बेटा, 6 मंथ। 0 6 to 12 और 2 से इसे काटेंगे तो 2 2 4, यानी कि 20,000, यानी टोटल जो इसका इंटरेस्ट बैठेगा वो बैठेगा 45,000। ओके, अब बात करते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज के बारे में। तो ऊपर लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, यहां मैं फर्म लिख रहा हूं। यदि क्वेश्चन में मेरे को फर्म का नाम दिया होता तो यहां पे उसका नाम मैं क्लियरली मेंशन करता। कभी भी आप एंट्री करें एग्जाम में, बोर्ड में, तो लाइन खींच के ही करें, जो आपकी जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट है। पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर LF अमाउंट और अमाउंट, उम्मीद है सभी को याद होगा, +1 में सब पढ़ चुके हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। चूंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को पे करना है, तो फर्म का क्या है बेटा, ये एक्सपेंसेस है, इसलिए अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस क्या होंगे वो डेबिट होंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, अब होता क्या है कि जो भी इंटरेस्ट है वो उसी में प्लस हो जाएगा, यानी कैपिटल प्लस हो जाएगा। लेकिन फिक्स मेथड में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट केवल पार्टनर्स की कैपिटल को में होते हैं, और बाकी जितनी भी अदर इन्फॉर्मेशन हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जैसे पार्टनर्स की सैलरी है, पार्टनर्स का कमीशन है, या प्रॉफिट है, या ड्राइंग्स है, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इन सब की रिकॉर्डिंग के लिए क्या होता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इसलिए इस कैपिटल से कैपिटल पे इफेक्ट ना पड़ के करंट अकाउंट्स इंक्रीज हो जाएगा। तो किसकी कैपिटल थी, सॉरी इंटरेस्ट था कमल का, तो कमल्स करंट अकाउंट, और जो कपिल का है बेटा वो कपिल के नाम से जाएगा, कपिल्स करंट अकाउंट। तो मिस्टर कमल की जो इंटरेस्ट था वो था 55, मिस्टर कपिल का था बेटा 45, और टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया था बेटा 1 लाख। अब क्या करना है, इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। ओके, वहीं का आइटम है, क्योंकि ये प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, जिस इंटरेस्ट को आपने पहले डेबिट किया था ट्रांसफर में, हमेशा उसको रिवर्स करते नहीं, क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख और 1 लाख। चूंकि सारी एंट्रीज एक ही डेट पे यानी क्लोजिंग डेट को बन रहे हैं, और आप जैसे आपने +1 में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कंपाउंड एंट्री, तो यहाँ पे क्या इसकी कंपाउंड एंट्री हो सकती है। देखें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार क्या है, डेबिट है, एक बार क्या है बेटा, क्रेडिट है। कट जाएंगे, क्या बचेगा, डेबिट में बचा है मेरे पास केवल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट में बेटा कमल्स करंट अकाउंट और कपिल्स करंट अकाउंट। इस जो कमल की इंटरेस्ट था बेटा 55 था, कपिल का 45 था, और टोटल इस तरह से इंटरेस्ट बैठ गया आपका 1 लाख। अब इसमें इंटरेस्ट को वहाँ छोड़ने के बाद, एंट्री करने के बाद, अब हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, ओके,
कब बना रहे हैं? फॉर द ईयर एंडिंग कब बना रहे हैं बेटा? 31 मार्च 2020। कॉलम्स कोई नई नहीं है, पर्टिकुलर अमाउंट, ओके। पर्टिकुलर अमाउंट, तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस दिया होता है उसको ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि पीछे हमने क्वेश्चन को रीड किया, इस क्वेश्चन में क्या गिवन था बेटा? प्रॉफिट्स गिवन था। तो प्रॉफिट क्या होते हैं? क्रेडिट, इसलिए क्या करेंगे? पी एंड एल अकाउंट को कर लेंगे बेटा क्रेडिट। कितना था बेटा? 6 लाख। अब इस क्वेश्चन में जो उसके एप्रेशन गिवन था, केवल एक ही आइटम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि फर्म को पे करना है। फर्म के लिए क्या है बेटा? वो एक्सपेंसेस है। अकाउंट्स में जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं वो हमेशा होते हैं डेबिट, इसलिए इसके यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मिस्टर कमल का कितना था बेटा? 55,000। और मिस्टर कपिल का था बेटा 55, यानी टोटल जो इंटरेस्ट फर्म ने पे किया वो कितना किया बेटा? 1 लाख। और कुछ आइटम नहीं है, इसको बैलेंस निकाल लेंगे। 6 लाख, बैलेंस बच गया बेटा 5 लाख। अब इस 5 लाख को, यानी इस नेट प्रॉफिट को क्या करना है? ट्रांसफर टू पार्टनर्स। जैसे कि पहले हम बात कर चुके हैं, वैसे तो कैपिटल में करते हैं, लेकिन फिक्स मेथड में कैपिटल अकाउंट में नहीं करेंगे। कैपिटल को छोड़ के जितनी भी अदर इंफॉर्मेशन है उनको रिकॉर्ड करने के लिए क्या यूज करते हैं? करंट अकाउंट। तो यहां लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। देयर आर 2 पार्टनर, मिस्टर कमल एंड मिस्टर कपिल। जैसे हमने क्वेश्चन को रीड किया था कि क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉफिट या लॉस को बांटने का जो रेशो था गिवन नहीं था। और जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि रोज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब कुछ मेंशन ना दिया हो या कुछ ना दिखा हो तो प्रॉफिट या लॉस वट एवर जो भी क्वेश्चन में है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी क्या करेंगे? इस 5 लाख को इक्वली बांट लेंगे। मिस्टर कमल के अकाउंट में कितने आएंगे? इक्वल, यानी 2 पार्टनर्स हैं इसलिए 1/2, 3 होती तो 1/3, 4 होती तो 1/4। ये इसका आपका 2,50,000 आ गया। तो कपिल का भी डेफिनेटली कितना आएगा बेटा? इतना ही आएगा। 5 लाख को का 1/2, यानी 2,50,000। ओके, वहां जो पीछे हमने एंट्री करी है वो केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करी है। यदि इस अकाउंट्स के अकॉर्डिंग एंट्री देखें तो ये एंट्री तो हम कर चुके हैं। अब इसमें 2 एंट्री मैक्सिमम हो सकती है, एक तो इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की, और जो इस अकाउंट से बैलेंस प्रॉफिट का बचा उसको पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने की। यदि हम अकाउंट से एंट्री करने की बात करें, यदि क्रेडिट साइड देखें, इधर की जब भी एंट्री करेंगे क्या जाएगा बेटा? इसे एंट्री में कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी हमने क्या करा है कि प्रॉफिट से पैसा निकाल के एप्रोप्रिएशन में जमा कर दिया। यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस तो क्या हो गया बेटा? डिक्रीज हुआ, और एप्रोप्रिएशन का बैलेंस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। यदि प्रॉफिट का बैलेंस आपका डिक्रीज हो रहा है तो लॉस, सारे लॉस क्या होते हैं? डेबिट, इसलिए क्या कर दिया? इसको डेबिट कर दिया। और चूंकि इस अकाउंट का यानी कि एप्रोप्रिएशन का जो बैलेंस है वो क्रेडिट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसको क्रेडिट करेंगे। कितना प्रॉफिट है बेटा? 6 लाख। और लास्ट की जो एंट्री हमारी रह गई थी प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की, हमने देखा था हमें 2 में था, जो चीज 2 में है वो एंट्री में भी बेटा 2 में ही रहेंगी। यानी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन पार्टनर्स थे? मिस्टर कमल्स करंट अकाउंट और मिस्टर कपिल्स करंट अकाउंट। ओके, 2,50,000 टोटल हो गया था बेटा 5 लाख।
अब बात करेंगे फ्लक्चुएटिंग मेथड की कि फ्लक्चुएटिंग मेथड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कैसे एंट्री की जाती है। और वैसे भी इस टॉपिक के लिए हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि ऑन द 1 अप्रैल 19 दे आर टू पार्टनर्स जय एंड विजय। दो पार्टनर्स हैं जय और विजय। दे हैव द कैपिटल 80 एंड 50,000। उनकी कैपिटल कितनी है? 80 और 50 है। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2, यानी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा दोनों पार्टनर उसको 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 9% पर एनम, यानी पार्टनर्स को उनके द्वारा लगाएगी कैपिटल पर 9% इंटरेस्ट मिलेगा। अकाउंट शोज प्रॉफिट 7,800, यानी अकाउंट्स जो बता रहे हैं फर्म्स के वो बता रहे हैं कि इस साल ऑन 31 मार्च 20 यानी 31 मार्च 20 को फर्म को 7,800 का यानी 7,800 का प्रॉफिट हुआ। क्या क्या करवा रहा है हमसे वो? प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक तो अकाउंट बनवा रहा है, एंड जर्नल एंट्रीज। तो बात करेंगे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स की। जैसे जानते हैं कि इस अकाउंट्स में फॉर्मेट में लिख चुके हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स कब बना रहे हैं? फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। द कॉलम्स की बात करें तो कोई स्पेशल कॉलम्स नहीं होते इसके, वही पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस दिया है उसको ट्रांसफर करेंगे। जैसे कि हमारे अकाउंट्स बता रहे हैं कि उनको 7,800 का प्रॉफिट हुआ, और अकाउंट्स में जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो हमेशा होते हैं क्रेडिट, इसलिए हम इसको शो करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में 7,800। ओके, अब क्या करना है? हमको देना है इसमें इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर्स हैं जय और बेटा विजय। ओके, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे इनका। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यदि जय की बात करें, जय की जो कैपिटल क्वेश्चन में कितनी है वो कितनी है? 80,000। 80,000 का 9% डबल कट जाएंगी, 9 8 7,200। विजय की यदि हम कैपिटल देखें, विजय कैपिटल 50,000, उसका 9% हमें इंटरेस्ट पे करना है बेटा, डबल जीरो कट जाएगी, 9 5 45, यानी टोटल जो इंटरेस्ट देना है हमें दैट इज 11,700। लेकिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि इतना प्रॉफिट अवेलेबल ही नहीं है जिससे कि पूरा का पूरा इंटरेस्ट दिए सके। यानी ये कॉन्सेप्ट है व्हेन द फर्म हैव द इनएडुकेट प्रॉफिट फॉर द एप्रोप्रिएशंस, यानी कि फर्म के पास इतना प्रॉफिट्स नहीं है कि वो सारे एप्रोप्रिएशंस कर सके। तो अब कैसे होगा? यदि पर्टिकुलर देखें तो जय चाहेगा भाई इस अमाउंट में से 7,800 में से मेरा जो इंटरेस्ट 7,200 है ये मिल जाए और जो बचे वो विजय को मिल जाए। अब विजय की थ्योरी है, विजय का रीजन जो तर्क है वो कहता है कि भाई 7,800 में से मेरा तो इंटरेस्ट भी कम है 45, वो मिल जाए, जो बचेगा वो आपको मिल जाए। लेकिन इस तरह से आप जानते कोई भी पार्टनर राजी नहीं होगा, इसलिए क्या करेंगे कि जो भी उनको इंटरेस्ट मिल रहा है क्या करेंगे बेटा, उसका गेनिंग, जो इन्होंने गेन करना था इसका बना लेंगे रेशो। डबल जीरो कट जाएगी, कितना बच जाएगा बेटा? ये बच जाएगा यहां से 72 और यहां से बच जाएगा बेटा 72 और यहां से बच जाएगा 45। तो 9 8 जा 72 और 9 5 जा 45, यानी 8 और 3 का क्या आ गया बेटा? रेशो आ गया। तो क्या करना है, इस प्रॉफिट्स को, जो प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, कितना प्रॉफिट है? 7,800, यानी हम जो इंटरेस्ट अलाउ कर सकते हैं पार्टनर्स को वो 7,800 तक ही कर सकते हैं। यानी इस प्रॉफिट को इंटरेस्ट में बांटने के लिए जो गेनिंग रेशियो हमने निकाला है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जय में देखें तो 7,800, जय का रेशियो कितना है बेटा? जय का रेशियो आप देख रहे हैं 8 है, तो 8 बाय रेशियो 8 और 5 13, 13 6 जा 78 और 6 8 जा 48।
विजय को कितना मिलेगा, जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो विजय को मिलेगी, लेकिन फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 78 विजय का शेयर कितना है बेटा 5/13, 13 6 78 और 6 30, यानी जो 7800 मिल सकता है इसमें जय को मिलेगा 4800 और विजय को मिलेगा बेटा 3000। तो जब भी इन एडुकेट प्रॉफिट आपको मिले और क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट का मतलब है कि क्वेश्चंस में ये नहीं कहा गया कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है। तो हमें क्या मानेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज एज्यूम्ड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और इस केस में केवल प्रॉफिट उतने में से मिल सकता है जितना की प्रॉफिट अवेलेबल है, यानी कभी भी लॉस में से इंटरेस्ट हम नहीं दे सकते। इसलिए उस केस में क्या करना है कि जो भी उनका इंटरेस्ट बैठे उसका गेनिंग रेशियो निकालेंगे और प्रॉफिट्स को उस गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब बात करें इसकी एंट्रीज की। ओके, पहले बात करते हैं जो टॉपिक हम लेके चल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। चूंकि फर्म्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, फर्म के लिए किया है एक्सपेंसेस है, और अकाउंट्स में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो होते हैं डेबिट। इसलिए क्या करेंगे हम कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, जो कि अब क्या फ्लक्चुएटिंग मेथड है, तो क्या करेंगे फ्लक्चुएटिंग मेथड में अलग अलग अकाउंट्स नहीं बनते, वहां पे कैपिटल और अदर इन्फॉर्मेशन यानी सभी को रिकॉर्ड करने के लिए एक ही अकाउंट्स बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो पार्टनर्स की कैपिटल्स पे जो इंटरेस्ट अलाउ किया जो पेबल है, उससे क्या होगा कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए क्या होगा क्रेडिट में क्या आएगा, पार्टनर्स हैं जय, तो जयस कैपिटल एंड विजयस कैपिटल आ जाएगा। जे का इंटरेस्ट इसमें 4800 और 3000। ओके, और यहां से हो जाएगा आपका 78। इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर देंगे, कहां कर देंगे बेटा, ट्रांसफर कर देंगे इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस में, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आपका आ गया बेटा 7800 और 7800। प्रॉफिट को आगे कोई डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्रीज में नहीं है, और एंट्री हम ले रहे हैं केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ले रहे हैं, जिसका ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। और इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। आने वाली वीडियोस में या कमेंट किस से ही मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू।